हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं, हमारे यूनिट चल रही थी जीवन की मौलिक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। उसी का आज हम करने वाला है 5th पार्ट, यानी कि ये हमारा 5th लेसन है और 6 हमारे इसमें टोटल लेसन होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट और एनिमल सेल। और आज मैं इंग्लिश टर्म का भी यूज करूंगी बिकॉज हिंदी में तो वैसे भी लिखा हुआ होता है। तो देखिए, पाठ के महत्व की बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी पादप और जंतु कोशिका के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण की बात करते हैं। आपको पाठ का नाम लिखना है, एनिमल और प्लांट सेल 3 पार्ट में डिवाइड करना है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और सेल के एक वर्क यानी कि कार्य। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य यानी कि एम्स क्या है इसके। तो यहाँ पर हमें सिंपल सी ऐसी टेबल बना लेनी है। पहला आता है ज्ञानात्मक, कि विद्यार्थी सेल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी कोशिका के प्रकारों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की बात करते हैं कि विद्यार्थी प्लांट और एनिमल सेल के मध्य में क्या कर सकेंगे, तुलना यानी कि कंपैरिजन कर सकेंगे और यानी कि डिफरेंस कर सकेंगे। और विद्यार्थी कोशिका के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग की बात करते हैं कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में कोशिकाओं से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी अपने उच्च अध्ययन हेतु ज्ञान का सदुपयोग भी कर सकेंगे। इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। फिर आता है आपका 4th यानी कि लास्ट उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी प्लांट सेल का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी एनिमल सेल का मॉडल बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री सभी में सेम रहती है। सामान्य शिक्षण सामग्री ये सेम रहती है, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर यानी कि संकेतक। फिर आता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री यानी कि आज के ये हमारे मिनिएचर्स के टॉपिक रहने वाले हैं, प्लांट सेल का चार्ट और कोशिका के कार्यों का चार्ट और जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल का मॉडल। फिर आता है आपका विधि और प्रविधि, और ये 3 प्रकार की होती है। सभी में हम सारे लेसन में सेम लिखते हैं, जैसे कि देखिए आप प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। फिर आता है आपका पूर्वानुभव, कि विद्यार्थी कोशिका से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में आपकी 2 टेबल बनती है, जिसमें से पहली है आपकी प्रस्तावना, 5 इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनते हैं, प्रस्तावना प्रश्न। पहला है हमारा कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी, कोशिका की। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और इनमें से पादपों में यानी कि प्लांट्स में कौन सी सेल पाई जाती है, प्लांट सेल पाई जाती है। प्लांट सेल के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आप उद्देश्य कथन कहते हैं कि विद्यार्थियों आज हम पादप और जंतु कोशिका यानी कि प्लांट और एनिमल सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपकी सेकंड टेबल बनती है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की, और ये टेबल आपको सिंपली ये फॉर्मेट होता है, इस तरह से आप बना लीजिए। पहला टीचिंग पॉइंट है आपका पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य किससे परिबद्ध रहता है, यानी कि कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से परिबद्ध रहता है। बाउंड्री होती है कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति दोनों ही किसमें पाई जाती हैं, पादप कोशिकाओं में। और पादप कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात करते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और पादपों की कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण अंगक यानी कि प्लास्टिड लवक भी पाए जाते हैं, जो कि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्लास्टिड में सबसे बड़ी वैक्यूल यानी कि रिक्तिका पाई जाती है, जिसमें कोशिका रस सेल सेप भरा हुआ होता है। प्लांट सेल में एक हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि सनलाइट के द्वारा भोजन बनाने का कार्य करता है। और प्लांट सेल क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करती हैं। विद्यार्थी क्रिया सभी लेसन में सेम रहती हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है आपका मिनिएचर की बारी, की पादप कोशिका में ये है आपका ब्लैक बोर्ड समरी का, कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही पाई जाती है। पहले हम बोध प्रश्न भी कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में। और हरित लवक क्या होता है, ये एक प्लास्टिक लवक होता है। अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की, तो व्हाइट मिनिएचर आपका इस बॉर्डर पे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। उसके बाद में सेकंड टीचिंग पॉइंट होता है आपका जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। एनिमल सेल में विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में। और जंतु कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात करते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इसमें रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या फिर अल्प विकसित होती हैं।
जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम तारक काई उपस्थित होता है, प्रेजेंट होते हैं, और इन कोशिकाओं में भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में, वसा के रूप में संचित होता है। जंतु कोशिकाओं में संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल्स के बीच में बाहर से एक खांच यानी कि ग्रूव बनती है और वह अंदर की ओर बढ़ती हुई दोनों डॉटर सेल्स को पृथक कर देती है, और इस प्रकार से आपका सेल डिवीजन होता है जिसमें आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाता है। विद्यार्थी क्रिया यह आपकी सेम होती है। फिर हम बात करते हैं आपके ब्लैक बोर्ड समरी की कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न, कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिकाओं में। और जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किस ओर से होता है? बाहर से अंदर की ओर होता है। और वाइट मिनिएचर आपका इस लाइन पर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और यह रही आपकी मिनिएचर की पिक। थर्ड टीचिंग पॉइंट है आपका लास्ट टीचिंग पॉइंट, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। अब ये रहा आपका कोशिका के कार्य यानी कि वर्क जो आपके सेल के होते हैं। विकासात्मक प्रश्न के केंद्र किसका भाग होता है? कोशिका का। कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? जीवन की मूल इकाई या संरचनात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई, कुछ भी लिख सकते हैं। जीवन की मूल इकाई कोशिका के क्या कार्य होते हैं? यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात करते हैं कि कोशिका को सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे शरीर के लिए संरचना प्रदान करती है यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, और भोजन से पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशंस को लेने और न्यूट्रिशंस को एनर्जी में बदलने में और विशेष कार्य करने के काम, यह सारी काम कौन करता है? आपका सेल करती है। कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होता है? वंशानुगत जानकारी यानी कि डीएनए उपस्थित होता है, और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिकाएं 3 प्रकार के कार्य करती है, रासायनिक, यांत्रिक और परिवहन कार्य। और प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं का निर्माण करने का काम क्या होता है? रासायनिक कार्य, जैसे कि मांसपेशियों का संकुचन होना। परिवहन कार्य में क्या आ जाता है आपका? जैसे कि झिल्ली के पार में अणुओं का संचलन, यानी कि जो आपके ये तो समझाने का नहीं है। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया, और ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी की कोशिका 3 प्रकार के कार्य करती हैं। व्हाइट मिनिएचर आपका इस लाइन पर ये रहा पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है बोध प्रश्न, सजीव की संरचनात्मक इकाई का नाम कोशिका, और कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब आता है लास्ट के सारे क्वेश्चंस। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन क्या होते हैं? पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है? और पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन भाग लेता है? एनिमल सेल में कौन सी झिल्ली अनुपस्थित होती है यानी कि कौन होती है? सेल वॉल अनुपस्थित होती हैं। फिर आता है कि कोशिका में वंशानुगत जानकारी किसमें होती है? डीएनए में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये हो जाएगा। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न, और मूल्यांकन प्रश्न में पहला है आपका कि कोशिकाओं में भोजन किस रूप में संचित हो जाता है? ऑप्शन दे देना, वैसे इसका आंसर होगा सी यानी कि दोनों में। कोशिकाएं कौन सा कार्य करती हैं? सभी प्रकार के कार्य करती हैं यानी कि रासायनिक, यांत्रिक और परिवहन। मांसपेशियों का संकुचन कौन सा कार्य होता है? परिवहन का कार्य का एक उदाहरण दीजिए। और कोशिका के कोई भी 2 कार्य बताइए। गृह कार्य की कोशिका के कार्य लिखते हुए पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। और संदर्भ है आपका राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। और समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी सरल सुबोध भाषा और स्पष्ट स्पष्टीकरण के कारण पाठ को आसानी से समझ सके। इसे आप आराम से अच्छे से चेक करवाइए, अपने सुपरवाइजर रिमार्क लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।